बात है। एक छोटे से राज्य का राजा विक्रम अपने साहस और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। उसके पास एक तेज और वफादार घोड़ा था जिसका नाम आकाश था। आकाश न केवल युद्ध में राजा का साथी था बल्कि उसकी हर यात्रा का गवाह भी था। महल में एक महरी मीरा राजा की सेवा में रहती थी। मीरा सुंदर, समझदार और चुपचाप अपनी जिम्मेदारियां निभाने वाली महिला थी। लेकिन मीरा के दिल में राजा के लिए कुछ खास था। वह चुपचाप उसे चाहती थी, लेकिन अपनी सीमाओं का ख्याल रखते हुए कभी कुछ नहीं कहा। राजा भी मीरा पर भरोसा करता था, लेकिन उसने कभी उसके बारे में गहराई से सोचा नहीं। रहस्यमयी घटना। एक दिन राजा अपने घोड़े आकाश के साथ जंगल की ओर निकला। रास्ते में उन्हें एक झरने के पास एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी से धुआं निकल रहा था और अंदर किसी के गाने की आवाज आ रही थी। राजा ने सोचा कि वहां कोई साधारण ग्रामीण होगा, लेकिन जैसे ही उसने झोपड़ी में झांका, उसकी आंखें चौंधिया गई। वहां एक महिला थी जो बेहद सुंदर और रहस्यमयी दिख रही थी। उसने राजा को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रही थी, राजा विक्रम। राजा चौंक गया। तुम मुझे कैसे जानती हो? महिला ने धीरे से जवाब दिया, इस जंगल में जो भी आता है उसकी किस्मत मुझसे जुड़ जाती है। लेकिन सावधान राजा, आपके सबसे वफादार लोग भी आपको धोखा दे सकते हैं। राजा ने इसे मजाक समझा और वहां से लौट आया। लेकिन उस रात वह महिला की बातें उसके दिमाग में घूमती रहीं। महल में साजिश। अगले दिन राजा ने महसूस किया कि महल में कुछ अजीब हो रहा है। मीरा उससे कटकर रहने लगी थी। पहले जो मीरा हमेशा उसकी बातों में दिलचस्पी दिखाती थी, अब उसकी नजरें चुराने लगी थी। राजा ने गुप्तचर से मीरा की गतिविधियों पर नजर रखने को कहा। जल्द ही उसे पता चला कि मीरा रात में महल के पिछले दरवाजे से बाहर जाती है। राजा ने खुद उसका पीछा करने का निश्चय किया। रात के अंधेरे में राजा ने देखा कि मीरा उसी झोपड़ी की ओर जा रही है जिसे उसने जंगल में देखा था। वह चुपचाप झोपड़ी के अंदर झांकने लगा। अंदर वही रहस्यमयी महिला मीरा से बात कर रही थी। काम पूरा हो गया? महिला ने पूछा। मीरा ने कहा, अभी नहीं। राजा मुझ पर भरोसा करते हैं। मैं जल्द ही उनकी कमजोरी का पता लगा लूंगी। राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। मीरा, जिसे वह भरोसेमंद मानता था, उसके खिलाफ षड्यंत्र कर रही थी। घोड़े की वफादारी। अचानक झोपड़ी के बाहर आकाश जोर जोर से हिनहिनाने लगा। मीरा और महिला बाहर आई, लेकिन तब तक राजा ने झाड़ी में छिपकर सारा खेल देख लिया था। अगले दिन राजा ने मीरा को बुलाया और सीधे उसकी सच्चाई पूछी। मीरा पहले तो घबरा गई, लेकिन फिर टूट गई। उसने बताया कि जंगल की महिला एक जादूगरनी है जिसने उसे मजबूर किया। वह राजा को कमजोर करके राज्य पर कब्जा करना चाहती थी। राजा ने मीरा को माफ कर दिया, लेकिन जादूगरनी का सामना करने का फैसला किया। वह आकाश पर सवार होकर झोपड़ी तक गया। आकाश की फुर्ती और राजा की बुद्धिमानी से जादूगरनी को हरा दिया गया। अंत जादूगरनी के चले जाने के बाद मीरा ने अपनी गलतियों के लिए माफी मांगी। राजा ने उसे एक नई शुरुआत करने का मौका दिया। आकाश, जो हमेशा राजा के साथ था, उसकी वफादारी का प्रतीक बना रहा। राजा विक्रम ने सिखाया कि विश्वास को हमेशा परखा जाना चाहिए और वफादारी को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए।